जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो भारत के आन बान स्वाभिमान हैं, जिन्होंने सोने के भाव को 30,000 से 1,30,000 तक पहुंचा दिया। ये पहुंचे हैं बिहार इलेक्शन में अपने पार्टी के पक्ष में संबोधन करने के लिए। कर्पूरी ठाकुर जी जो ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी नेता, जो उनकी पूरी जीवन गाथा अगर लिखी जाएगी तो पिछड़ों वर्ग के लिए वो अपनी पूरी जीवन को समर्पित कर दिए। आज उनके ही सम्मान में हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार पहुंच के उनके बारे में क्या कुछ कहा और ओबीसी आरक्षण को उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को हम लोग लागू किया, ओबीसी आरक्षण को हम लोग अब 14 से बढ़ा के 27 नहीं 50% कर देंगे। बड़ा अच्छा लगा ना सुनने में। अगर ओबीसी की बात हो रही हो, ओबीसी मंच की बात हो रही हो और बात यहाँ पे ये आ जाए कि ओबीसी की नहीं, हमने गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण कर दिया, तो ओबीसी का तो छतिया और चौड़ा हो जाएगा। ओबीसी समाज का जो छाती है वो और चौड़ा हो जाएगा। काहे कि मोदी जी ने कहा ओबीसी के मंच से, जहां पे पिछड़े अति पिछड़े दलित लोग बैठे हुए थे, वहां से मोदी जी ने कहा कि हमने अति पिछड़ा, माफ कीजिएगा, हमने स्वर्णों को जो गरीब रेखा से नीचे हैं उनको 10% आरक्षण कर दिया। और मोदी जी तो एक चीज बताना ही भूल गए कि ओबीसी आरक्षण को 50% कब कर रहे हैं, ये तो बताए ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार, छोड़िए हम विस्तार पूर्वक आपको वीडियो ही दिखा देते हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हमें सहयोग करिए, ज्वाइन करके स्कैनर से भी आप हमें मदद पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले चाहेंगे कि बिहार के और झारखंड के लोगों का जो जीवन है, बिहार के और झारखंड के नौजवानों का जो जीवन है, वो मोदी जी के नजर में सिर्फ लेबर वाला ही है। इससे ज़्यादा मोदी जी के नज़र में कुछ नहीं है। मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के चुनाव में, जरा कभी झारखंड में भी इस तरह का बात कर दिए रहते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो पहले इनको सुन लीजिए ना, आप लोग कितना कितना अच्छा अच्छा बात बोले हैं कि आपको भी मन तृप्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा। हम लोग पैदा लिए हैं 5 किलो अनाज के लिए, हम लोग पैदा लिए हैं ट्रेन में भर भर के आने के लिए, हम लोग पैदा लिए हैं इनको नेता बनाने के लिए, हम लोग पैदा लिए हैं सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद के नारा लगाने के लिए। ये मोदी जी ने बड़ा अच्छा तरह से एक्सप्लेन कर दिया। सुनिए पहले मोदी जी को। आप मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? मैं दोबारा पूछता हूं, मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? गरीब को मुफ्त अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं? मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जितने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को
संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब, वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है। अब आप भी इस वीडियो को सुन के थोड़ा देर के लिए तो आश्चर्य में पड़ गए होंगे। किस लिए पड़ गए होंगे कि बात तो ओबीसी की हो रही थी, इस मंच से चर्चाएं तो ओबीसी की जा रही थी। फिर ओबीसी के मंच से स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दे दिया गया था। यह उपलब्धि ओबीसी के लिए है। कहा मोदी जी, आप भी अजीबे बोलते हैं। ये 10% आप लोगों ने गरीब स्वर्णों को आरक्षण कर दिया, यह उपलब्धि ओबीसी के लिए है। ये उपलब्धि कर्पूरी ठाकुर जी के लिए है। ये उपलब्धि हमारे पिछड़ा वर्ग के लिए है कि आपने स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण कर दिया। ये उपलब्धि है। ये आप हमको बताना चाह रहे हैं या पूरे भारतवर्ष को ये बताना चाह रहे हैं? वाह, क्या बात है मोदी जी, क्या बात है। ये हमको बता रहे हैं कि पिछड़ों को हमने सम्मान दिया स्वर्णों को 10% आरक्षण देके। ये बता रहे हैं मोदी जी। पूरे भाषण में कभी ये नहीं कहे, मोदी जी अपने पूरे भाषण में कभी ये नहीं कहे कि बिहार में रोजगार लगेगा, बिहार में अडानी अंबानी का फैक्ट्री नहीं, सरकारी फैक्ट्रियां खुलेंगी। अगर अडानी अंबानी भी खुलेगा तो वहां का लोकल लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। वहां ये नहीं बोले मोदी जी। मोदी जी क्या कहे कि 5 किलो अनाज हम लोग दे रहे हैं, गरीब को बाथरूम दे रहे हैं, गरीब को घर दे रहे हैं, गरीब को ट्रेन में भर भर के लाद के तूब के मुंबई दिल्ली से वापस बिहार भेज रहे हैं। ये उपलब्धि है हमारे सरकार की, ये उपलब्धि है बीजेपी की, ये उपलब्धि है एनडीए गवर्नमेंट की। मोदी जी ये बता रहे हैं। मोदी जी को यह भी बताना चाहिए कि सोना 30,000 से 1,30,000 हो गया। अब मिडिल क्लास फैमिली जो है, मिडिल क्लास तबका जो है, वो तो सोचेगा भी नहीं कि हम जीवन में सोना खरीद पाए। एक बेटी का बाप जब अपनी बच्ची का शादी करता है तो उसके दिमाग में यही बात सबसे पहले आता है कि लड़का वाले बेटी को हमारे क्या जेवर देंगे। एक बेटी का बाप जब अपनी बच्ची का शादी लगाता है तो सबसे दिमाग में उसका पहले यही आता है कि लड़का वाले जो लोग हैं वो हमारी बेटी को दहेज में, माफ कीजिएगा दहेज नहीं उसको बोलेंगे, उनको सहयोग में उनकी बेटी को क्या कुछ जेवर देंगे। हालांकि दहेज प्रथा की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन दहेज तो लिया ही जाता है। अब जिस परिवार को, जिस बेटे के बाप को 2 लाख के जगह 3 लाख आप तिलक दे दीजिएगा और उसको बोलिएगा कि 2 भरी हमको सोनवे चाहिए बेटी का, तो उसका तो सब पैसा सोनवे में लग जाएगा। उसका टोटल पैसा तो सोनवे में लग जाएगा। तो फिर शादी मड़वा कहाँ से गाड़ेगा, रिसेप्शन कहाँ से करेगा, कपड़ा कहाँ से खरीदेगा, और भी जो अन्य काम होता है वो कहाँ से खरीदेगा, बारात में गाड़ी कहाँ से लेकर आएगा। काहे कि लड़की के बाप की तरफ से ये डिमांड है कि हमारी बेटी को 2 भर सोना आपको देना होगा और तिलकवा में 3 लाख रुपये हम दिए हैं। तो ये कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से दौड़ रही है कि बिहार, झारखंड, यूपी वाले खाली बोगी में भर भर के लदाइए और वापस मुंबई और दिल्ली, गुजरात जाइए। और मोदी जी हमको आके बता रहे हैं कि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बाथरूम दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी उपलब्धि है। एनडीए सबका विकास कर रहा है। खास करके जो ओबीसी वर्ग हैं उसका तो पूरे विकास हो रहा है। ओबीसी वर्ग का तो इतना विकास हो रहा है जिसका कोई ठिकाने नहीं है। ओबीसी का विकास से ओबीसी शर्मा जाए, ओबीसी के विकास से ओबीसी के लोग शर्मा जाए। मोदी जी कहें, कितना बढ़िया मंच से सुने ना आपने अभी, कि ओबीसी का विकास हमने किया, ओबीसी के आरक्षण को हमने बढ़ाया। एमपी में बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, जरा हमको कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, नहीं है का? मध्य प्रदेश में किसका गवर्नमेंट है? बीजेपी का। बीजेपी के गवर्नमेंट में मोहन यादव जी 14 से 27 करने का, ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाने का बात कर रहे हैं और इनके ही सरकार सबसे पहले रोड़ा उत्पन्न कर रही है, बीजेपी ही। जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं होना चाहिए। और उस मंच से मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने स्वर्णों को 10% आरक्षण देके ओबीसी के लिए कितना हित में काम कर दिया। वाह मोदी जी, आरक्षण मिले स्वर्णों को और आप हितैषी कर्पूरी ठाकुर का।
आप हितैषी हो गए ओबीसी वर्ग का। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है मोदी जी। माने हम तो सोचते थे कि एनडीए गठबंधन वाले जो लोग हैं वो हम लोग को तो बेवकूफ़ समझते ही हैं। झारखंड बिहार यूपी वाले को ये लोग लेबर के दृष्टि से ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं हम, लेकिन इतना भी नहीं समझते थे कि आप लोग हम लोग को इस स्तर से देखते हैं। झारखंड बिहार यूपी वाले को आप लोग को ये नज़र में आता है कि लोग मूर्ख नहीं महामूर्ख है। आपका तो यही ना सोच है। आप इस मंच से अगर कर्पूरी ठाकुर जी के यहां पहुंचे थे आप, तो आप इस मंच से यह घोषणा करते कि बिहार में जितना आबादी ओबीसी का है उतना आरक्षण हम लागू करेंगे, तब हम ताली बजाते। तो आप तो ओबीसी का आरक्षण का बातें नहीं किए, आप आरक्षण का बात कर लेते हैं किसी और का, और आप चर्चा ओबीसी का करते हैं। कहते हैं कि मंच पे सारे दलित अति पिछड़े बैठे हुए हैं। हम खुद पिछड़ा समाज से आते हैं और आप खुद पिछड़ा समाज से आते हैं, और आप पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात नहीं करते हैं। जिस सरकार में आपके मुख्यमंत्री वो लागू करने की बात करते हैं, आप उनके ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। और रहा बात झारखंड में, तो झारखंड में भी माफ कीजिएगा इन्हीं की गवर्नमेंट के जो नेता लोग हैं वो ओबीसी के आरक्षण में रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हमने 14 से 27% आरक्षण के लिए पास करके भेज दिया है। वो जाके फंस जाता है कभी हाईकोर्ट में, वो जाके फंस जाता है कभी राज्यपाल महोदय पास, और बचल खुचल जाता है तो ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। वो बात कर रहे हैं ओबीसी संरक्षण और ओबीसी हितैषी की। झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे बड़ा कोई विरोधी है ओबीसी का तो एनडीए गठबंधन है। ये हर जगह रोड़ा उत्पन्न करता है। बीजेपी गवर्नमेंट के जो लोग हैं ये हर जगह रोड़ा उत्पन्न करते हैं। शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा, शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां ये लोग सहूलियत से ओबीसी के लिए कुछ सोच दिए होंगे। ओबीसी के लिए ना एक सीट का रिजर्वेशन तो है ही नहीं बिहार में जी। ये क्या बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी का? उनके यहां श्रद्धांजलि देने और उनके यहां आए हैं ये निमंत्रण करने और बिहार की जनता को संबोधन करने के लिए। ये क्या बात कर रहे हैं? एक सीट रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी के लिए, ना झारखंड ना बिहार ना पूरे भारत कहीं भी। ओबीसी मंदिर का घंटी है, जब आओ जैसे बजा के चले जाओ। अभी 14 से 27 झारखंड में करने के लिए बिल पास करके दिया हुआ है, क्यों रुक रहा है? मैं एमपी में क्यों रुक रहा है? तो मोदी जी आए थे यहाँ पे हम लोगों को लॉलीपॉप देने, और लॉलीपॉप में क्या मिलेगा हम लोगों को? 5 किलो राशन। 5 किलो राशन, एक ऐसा बाथरूम जो बनते बिगड़ जाता है, एक ऐसा बाथरूम जो बनते बिगड़ जाता है। 12,000 बाथरूम के नाम पे आता है और 12,000 में 6,000 किसान तक पहुंचता है और 6,000 उधरे से गायब हो जाता है। एक आवास, प्रधानमंत्री आवास, जिसको झारखंड में कई वर्षों तक बंद रखा गया। झारखंड से इनको कोयला चाहिए, अब्रक चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, यूरेनियम चाहिए, और झारखंड के लोगों का आवास इन लोगों ने कई वर्षों तक बंद करके रखा। तो लाचारी में जाके हमारे हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने अबुआ आवास नाम का एक झुनझुन्ना निकाला और पूरे झारखंड को बांट दिया। झुनझुन्ना हम इसलिए कह रहे हैं कि बालू तो मिलता ही नहीं है, तो अबुआ आवास बनेगा कैसे? 5 गाड़ी बालू में 20,000 लग जाता है, ये लोग पैसे उतने देता है। क्या कि 20,000 मुखिया जी को भी तो देना है। 20,000 मुखिया जी को, पंचायत सेवक को, पंचायत समिति को, फलना को ढकना को, तो पैसा उतने आता है जितना में बालू खरीदा जाएगा। बस लिंटर डीवीसी होता है, वो पैसे खत्म हो जाता है। उसके बाद वीडियो साहब आके अलगे धमकी देवे लगते हैं। तो ये सरकार की उपलब्धि है। हम ताजुब इस बात से नहीं है कि मोदी जी ने आके क्या कुछ हम लोगों के लिए कहा। हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि बात तो ओबीसी आरक्षण की होनी चाहिए थी, बात तो ओबीसी की हक की होनी चाहिए थी, बात तो यहाँ ये होनी चाहिए थी कि ओबीसी के लिए हम लोगों ने क्या कुछ किया है। तो यहाँ बात ओबीसी नहीं करके ये लोग स्वर्ण समाज का उपलब्धि गिनाने पे आ गए। कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज को हम लोग 10% आरक्षण दे दिए। ओबीसी को कितना आरक्षण दिए है मोदी जी, ये बताइए ना। झारखंड पूरे भारतवर्ष की जनता आपसे सवाल कर रही है कि ओबीसी को आपने कितना % आरक्षण दिया है, ये बताइए ना। ये बताने का साहस कुवत नहीं होगा बीजेपी गवर्नमेंट को। काहे नहीं होगा? काहे कि ओबीसी का वोट सबको चाहिए। चाहे आप आप जादव हो, चंद्रवंशी हो, तेली हो, सुंडी हो, ठाकुर हो, बनिया हो, आप अन्य जितना भी जाति है, बड़ी बड़ी जाति भी तो है ओबीसी में। वोट सबका चाहिए, लेकिन अधिकार ये लोग किसी का नहीं देंगे, अधिकार इन लोग किसी को नहीं देंगे। वाह, ताज्जुब है। और फिर भी कुछ अंधभक्त आएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में, हमको ज्ञान लिख के जाएंगे, अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका वो सबको पता है। तो जरा चिंतन मंथन करिएगा, और जो ताली बजाने वाले ओबीसी के, झंडा ढोने वाले ओबीसी के, दर्री बिछाने वाले ओबीसी के, पत्तल और जूठा उठाने वाले ओबीसी के, वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, जरा एक बार सोचिएगा कि यहां स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण मिल सकता है, लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण देने में गंगा बह जाती है।
ये जरूर विचार करिएगा और सोचिएगा, ये जरूर विचार करिएगा, ये सोचिएगा। हम तो बहुत उम्मीद लगाए थे, हम बहुत आशा लगाए थे कि जिस राज्य में ओबीसी का संख्या 67% है, उस राज्य में मोदी जी आके ये कहेंगे कि ओबीसी का आरक्षण हम 50% करते हैं। लेकिन उस राज्य में भी मोदी जी पहुंच के ओबीसी आरक्षण की ना बात करके ये लोग बात करते हैं कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। चलिए, जिनको जिनको 5 किलो चावल में अपने जिंदगी को काटना है, जिनको जिनको टूटा बाथरूम में अपने जिंदगी को काटना है, जिनको जिनको प्रधानमंत्री के नाम पे जिंदगी काटना है, और जिनको जिनको किसान समृद्धि योजना में 6 महीना में जो, माफ कीजिएगा, 4 महीना में जो 2000 मिलता है, ये लोग का सोच देखिए कितना है, मोदी जी का सोच कितना ऊंचा है। ये लोग किसान समृद्धि के नाम पे किसान को हर 4 महीना में 2000 देता है, और आज एक बोरा डीएपी का कीमत 2000 है। यूरिया डीएपी तो मिल भी नहीं रहा है, और हम लोग को कह रहे हैं कि समृद्ध, किसानों का आय दुगना, किसानों की आय हम दुगना से अभी 10 गुना। नल जल योजना, कितना नल जल योजना का नल और जल आपके घर पहुंचा होगा, ये भी हमको बता दीजिएगा। अरे चुनाव आने का मतलब ही थोड़ी है कि हम कुछ बोल के चल जाएंगे। चुनाव आ गया तो इसका मतलब ही थोड़ी है कि हम कुछ बोल के चल जाएंगे और हम लोग महामूर्ख है, आपका सब चीज में हाँ में ताली बजा देंगे। ऐसा नहीं है। जो जेन्युइन है उस बात को समझना होगा, उस बात को सोचना होगा। ये लोग हम लोग को सदैव मूर्ख समझे हैं, यूपी बिहार और झारखंड वाले को ये लोग हमेशा मूर्ख की भांति हम लोग के साथ बिहेव किए हैं। हम लोग ओबीसी वर्ग के जितने लोग, इनको सिर्फ वोट देने का काम किए हैं, और ये लोग सिर्फ वोट लेने का काम किए हैं। ओबीसी का कितना विकास हुआ है झारखंड बिहार यूपी में, ये हमको विशेष बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद देख रहे होंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा, वीडियो ठीक लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, और अंतिम में कहेंगे कि जो नए साथी हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद, जोहार।